अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव के चौथे दिन दशरथ मरण की भावपूर्ण प्रस्तुति ने सबको किया भाव विभोर। परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव के चौथे दिन का शुभारंभ नए और कलात्मक अंदाज से गणेश वंदना के साथ हुआ, जहां कमल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहन गार्डन, वंदना इंटरनेशनल स्कूल द्वारका नई दिल्ली तथा गुरुग्राम ग्लोबल हाइट स्कूल हरियाणा के छात्रों ने मंत्रा कैकई संवाद, दशरथ कैकई संवाद, श्री राम वनवास, श्री राम केवट मिलान, दशरथ मरण प्रसंग की भावपूर्ण प्रस्तुति दर्शाई, जिसे देखकर दर्शकगण भावनाओं से ओतप्रोत हो उठे। साथ ही श्रद्धेय अजय भाई जी की सरस एवं रोचक शैली में श्री राम कथा व्याख्या ने मानो विशाल जन समूह के समक्ष जीवंत चित्रण ही पेश कर दिया। लीला से पूर्व प्रतिभाशाली इन छात्रों ने सीबीएसई गवर्निंग बॉडी की सदस्य अपनी प्रधानाचार्य डॉक्टर वंदना टंडन और शिक्षकों के नेतृत्व में क्षेत्र निवासियों के सहयोग से जल है तो कल है की थीम पर जन जागरण के लिए नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। आपको बता दें, पूरी लीला में पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी तथा देश के विभिन्न भागों से पधारे संतों, विद्वानों, शिक्षाविदों, कलाकारों की उपस्थिति ने बाल कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। इससे पूर्व आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन, कार्यकारी चेयरमैन श्री शक्ति बख्शी, वाइस चेयरमैन श्री प्रवीण शर्मा, पंडित गणेश प्रसाद मिश्र, सेवा न्यास के अध्यक्ष श्री राकेश मिश्र ने विशिष्ट अतिथियों को राम दरबार का आकर्षक स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। 5 दिन हमें ऋषिकेश आए हुए हो चुके हैं और मैं और मेरे बच्चे स्कूल से पूरी टीम हम लोग 26 को ऋषिकेश आए थे। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी परमार्थ मिशन के बारे में कि इट इज़ ए सच ए पॉजिटिव एंड गुड प्लेस कि सब बच्चों में इतनी पॉजिटिविटी आ गई है यहाँ पर आकर, और अपना बच्चे जो भी सीख के आए हैं वो उसको अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। और लीला जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय रामलीला हो रही है बहुत अच्छी जा रही है ईश्वर के उससे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले दिनों में भी बच्चे अपना 100% देंगे और एक अच्छा अपना लीला को अच्छे से आगे वो कर पाएंगे। लीला तो हमारी चली रही है, उसके साथ साथ हम मॉर्निंग में एनवायरनमेंट के ऊपर भी काम कर रहे हैं। डेली हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे आज हमने वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर हमारे बच्चों ने प्रेजेंटेशंस दिए और जो भी लोग यहाँ आए हुए थे उनको उसके लिए सेंसिटाइज़ किया। और कल हम स्वच्छता के ऊपर एक रैली करेंगे। 28 को हमने गंगा जी के ऊपर एक रैली की थी गुरु जी के साथ। इस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हम जो हमारा इतना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो गया है उसके लिए हम सबको उसके लिए अवेयर करें, जिससे कि हम सब मिलके छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाकर अपने एनवायरनमेंट को बचा सकें। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव है ये। आज जो रामलीलाएँ चल रही हैं देश की और विश्व में भी कई जगह रामलीलाओं का आयोजन हो रहा है, उनमें इसमें यही फ़र्क है कि इस बार जो रामलीला है ये देश के बच्चे और गुरुकुल के बच्चे कर रहे हैं। उनकी 4 महीने की अथक मेहनत के बाद जो हमने 4 और 5 दिन हमने रामलीलाएँ देखी, वो रोज़ ऐसे दृश्य जिसे देखकर ना केवल वहाँ बैठे लोग बल्कि देश में जो भी चैनल्स के माध्यम से, सर्वधर्म संगम के माध्यम से देख रहे हैं लोग, वो भाव विभोर हो जाते हैं। इतनी अच्छी प्रस्तुति बच्चे कर रहे हैं और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूजनीय स्वामी चिदानंद सरस्वती जी को, जो जिनके सानिध्य में परमार्थ आश्रम निकेतन ऋषिकेश में ये भव्य आयोजन गंगा तट पर हो रहा है। साथ ही श्रद्धेय अजय भाई जी को, जिनकी अद्भुत शैली में कथा के साथ लीला हो रही है, और ये पहला अवसर है देश में जब कथा के साथ लीला का इतना मनोहर दृश्य हमारे राम भक्तों को देखने को मिल रहा है। रोज एक नई एक्टिविटी चल रही है। कल एक बहुत बड़ा दिन है, 2 अक्टूबर, हमारे महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी
दोनों का एक स्मरण करने वाला दिन है। दोनों ही महापुरुष को हम हमारे बच्चे उनको नमन करेंगे और उनके जो उनके बताए गए विचार हैं, जो उनके आदर्श हैं, उन पर एक कार्यक्रम होगा। और क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत भी 2 अक्टूबर को की थी, तो उस पर भी हमारे स्कूल के और गुरुकुल के बच्चे स्वच्छता अभियान भी एक चलाएंगे। आज परमार्थ निकेतन में गंगा तट पर अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव का 5वां दिन है। 4 दिनों में जो रामलीला हुई वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की थी। इसमें कोई भी कलाकार 12वीं कक्षा के नीचे के ही विद्यार्थी हैं और ये हमारे कमल मॉडल स्कूल, वंदना स्कूल, ट्रिनिटी गुरुग्राम स्कूल, तीनों के माध्यम से जो बच्चे आए हैं उनकी कलाओं को निखारने का काम किया है। पूरे दुनिया के 142 देशों में आपके चैनल और दूसरे चैनलों के सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जा रहा है। हमको अनेक देशों की प्रतिक्रियाएं मिली हैं और आपने देखा होगा कि यहाँ पे जब रामलीला शुरू होती है, अनेक विदेशी सैलानी, बड़े बड़े महानुभाव, ब्राज़ील के, पोलैंड, हॉलैंड, न्यूजीलैंड, यूके, यूएई, दुबई, इनके लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं। आप स्वयं अपने चित्रों में देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा प्रयोग है और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है। रामलीला बड़े सुचारू ढंग से चल रही है। बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने केवल रामलीला नहीं, रामलीला के साथ स्कूल की एक्टिविटी भी कर रहे हैं। पर्यावरण का विषय हो, वृक्षारोपण का विषय हो, सेवा करने की आदत हो, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने की बात हो, उस दिशा में डॉक्टर वंदना टंडन के नेतृत्व में स्कूल के बच्चों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। राम कथा ना हो करके यह वास्तव में महोत्सव है जिसमें कई प्रकार की गतिविधियां लगातार जुड़ी हुई हैं और हम कह सकते हैं कि अपने आप में देश का एक पहला प्रयोग मुझे लगता है कि जहां पे इतने छोटे छोटे पात्रों ने इतनी अच्छी लीला की है और 12वीं कक्षा से छोटे सब उम्र के विद्यार्थी हैं। आप देख रहे होंगे उनके प्रस्तुति में कहीं भी कोई प्रोफेशनल लोगों से कमी नहीं है। ऋषिकेश में आयोजित होगी गंगा सस्टेनेबिलिटी रन अंतर्राष्ट्रीय मैराथन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी दिखाएंगे हरी झंडी। ऋषिकेश परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद जी महाराज के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से विवेकानंद यूथ कनेक्ट फाउंडेशन और परमार्थ निकेतन गंगा एक्शन परिवार के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 9 अक्टूबर को गंगा सस्टेनेबिलिटी रन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि इस आयोजन का शुभारंभ उत्तराखंड के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 21 जून 2022 को ऋषिकेश में पूज्य स्वामी श्री चिदानंद सरस्वती जी, स्थानीय विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट, विवेकानंद यूथ कनेक्ट फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर राजेश सर्वज्ञ की उपस्थिति में किया था। गौरतलब है कि भारत में इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का पहली बार आयोजन होने जा रहा है। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य मां गंगा के सस्टेनेबिलिटी के बारे में लोगों में तथा युवाओं में जागृति फैलाना एवं उत्तराखंड को इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के आयोजन में विश्व पटल पर ले जाना है। साथ ही ऐसे आयोजनों से स्थानीय लोगों में रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। ये आयोजन एम्स ऋषिकेश गेट नंबर 1 के सामने बैराज से शुरू होकर नीलकंठ रोड होते हुए देवली गांव तक जाकर वापसी में लक्ष्मण झूला रोड, जोंक रोड होते हुए जानकी सेतु तक रहेगा। यह आयोजन 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 35 किलोमीटर और 50 किलोमीटर तक की कैटेगरी में होगा। आने वाले 9 अक्टूबर को रविवार को ऋषिकेश में एक अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन हो रहा है। उसका नाम है गंगा सस्टेनेबिलिटी रन। ये मैराथन विवेकानंद यूथ कनेक्ट फाउंडेशन और परमार्थ निकेतन गंगा एक्शन परिवार संयुक्त रूप से आयोजित कर रहे हैं और ये 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर हाफ मैराथन, 35 किलोमीटर और 50 किलोमीटर अल्ट्रा रन, इस 4 कैटेगरीज में होने जा रही है। और इसका उद्देश्य है गंगा के सस्टेनेबिलिटी के बारे में, गंगा के बढ़ते प्रदूषण के बारे में लोगों में, तरुणों में जागरूकता फैलाना और कैसे हम गंगा को स्वच्छ रखें, निर्मल रखें, पवित्र रखें, इस बारे में समाज को और युवा पीढ़ी को जोड़ना, उनमें अवेयरनेस लाना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और इस नमामि गंगे के द्वारा जो गंगा के सस्टेनेबिलिटी के बारे में जो अच्छे काम हो रहे हैं, उनको उनमें जन भागीदारी का सहयोग बढ़ाना, इस प्रकार के एक उद्देश्य से स्वामी चिदानंद सरस्वती जी के आशीर्वाद जी से
मैं डॉक्टर राजेश सर्वज्ञ, फाउंडर विवेकानंद यूथ कनेक्ट फाउंडेशन, और यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी के आशीर्वाद से हम ये आयोजन कर रहे हैं। और हम देश और दुनिया के सारे धावकों को ऋषिकेश में गंगा के किनारे, हिमालय की गोद में, जंगलों के बीच में, पहाड़ों के बीच में, झरनों के बीच में दौड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। और इस गंगा सस्टेनेबिलिटी रन को वर्ल्ड एथलेटिक्स एम सर्टिफाइड रूट है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का भी इसको अप्रूवल है, और इस प्रकार से सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानांकन भी इस मैराथन को मिले हुए हैं। और हम चाहते हैं कि देश और दुनिया के धावक हर साल ऋषिकेश में आए, यहाँ के गंगा का, यहाँ के हिमालय का, यहाँ के जंगलों का एक अनुभव ले, एक एक्सपीरियंस ले और अपने घर जाए। और इससे शरीर और मन की शांति बढ़ेगी, एक नई ऊर्जा का एक आयाम बढ़ेगा, और गंगा के सस्टेनेबिलिटी के बारे में देश और दुनिया में बहुत बड़ी जागरूकता आएगी। उससे गंगा की शुद्धता में, गंगा को पवित्र रखने में बहुत बड़ी मदद होगी। धन्यवाद। राजधानी में ग्रैप लागू, पटाखों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध, 15 सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना की हुई घोषणा। प्रदूषण नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा कर दी है। इसके तहत धूल विरोधी अभियान, पटाखों पर प्रतिबंध, ग्रीन वॉर रूम, सड़कों की सफाई व पानी का छिड़काव और प्रदूषण की 24 घंटे निगरानी समेत कई कदम उठाए जाएंगे। पटाखों पर रोक की निगरानी के लिए 210 टीमें लगाई गई हैं। फिलहाल पटाखों की ऑनलाइन डिलीवरी पर भी रोक है। हरियाणा डेलीगेट्स की सूची में हुड्डा समेत 195 नाम, शैलजा सुरजेवाला गुट को तरजीह नहीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए हरियाणा कांग्रेस की डेलीगेट्स की लिस्ट जारी हो गई है। लिस्ट में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 195 नाम शामिल हैं। लिस्ट में हुड्डा विरोधियों पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के ग्रुप को ज्यादा तरजीह नहीं मिली है। यही डेलीगेट 17 अक्टूबर को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए वोटिंग करेंगे। चंडीगढ़ में आतिशबाजी के लिए मिली केवल 2 घंटों की मंजूरी, ग्रीन पटाखे ही जला सकेंगे। चंडीगढ़ के लोगों के लिए अच्छी खबर है। शहर में बीते 2 सालों से पटाखों की खरीद फरोख्त और जलाने पर लगी रोक हटा दी गई है। प्रशासन ने पटाखे जलाने की मंजूरी दे दी है। इस बार दशहरा, दीपावली और गुरु पर्व पर शहर के लोग आतिशबाजी कर त्योहार मना सकते हैं, लेकिन प्रशासन ने केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है, और वो भी केवल 2 घंटों के लिए ही। चंडीगढ़ में एयर शो में दिखेगी विमानों की कलाबाजी, फाइटर जेट दिखाएंगे करतब। आगामी 8 अक्टूबर यानी वायुसेना दिवस पर चंडीगढ़ में एयर शो होने जा रहा है। शहरवासी इस एयर शो का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं एयरफोर्स की तरफ से प्रैक्टिस भी शुरू कर दी गई है, जहां वायुसेना के फाइटर जेट आसमान में उड़ते नजर आ रहे हैं। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।